press the bell icon on the YouTube app and never miss ज्यादा ध्यान दिया गया है कि शहर स्टेट को और कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है कि टूरिस्ट की आवाजाही अगर ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड अच्छा होगा और वहां पर जो जीडीपी है वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसके बाद इकोनॉमिक हब की बात उन्होंने कही है, जिसको उन्होंने बहुत विस्तार में तकरीबन 4 से 7 मिनट के भीतर उन्होंने इकोनॉमिक हब के सारी फैसिलिटीज और सारे अच्छे जो पॉइंट बुलेट पॉइंट जो बातें होती है वो उन्होंने बताया है। इसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल के बारे में बात कही है, क्योंकि तेलंगाना में काफी मिल्स है, काफी फैक्ट्रीज है, वो बंद होकर के पड़ी हुई है, काफी जमाने से बंद होकर के पड़ी हुई है। तो उसको कैसे खोला जाए, आगे टेक्सटाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए शैला ये बहुत टेक्निकल बात है कि एक टेक्सटाइल या एक मिल या एक फैक्ट्री होता किसी एक या दो व्यक्ति का कंबाइंडली होता है, पर उसके अंदर काम करने वाले लाखों वर्कर्स होते हैं जिनकी रोटी रोजी का। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया लाइक खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जितनी पसंद की जाती हैं उतनी ही वो चर्चित भी हैं। और ये दोनों बात करेंगी भारत पे, भारतीय प्रधानमंत्री पे, और हमेशा की तरह आप देखेंगे नाजिया लाइक खान जी अपने विरोधियों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जरिया सिर्फ और सिर्फ वो मिल, वो फैक्ट्री और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही होती है। तो इस चीजों को भी उन्होंने बहुत ध्यान से बोला है कि टेक्सटाइल को हम कैसे इम्प्रूव और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे नौकरी के लिए जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनको दिक्कत ना आए। साथ साथ उन्होंने ऐलान किया है, किसानों के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया है। फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया है, जिससे किसानों को और भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके उनको फैसिलिटीज मिले। क्योंकि एक है हमारे आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं और एक है किसान जो हमारे पेट की रक्षा करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, हमारी जिंदगी में सुकून लाने के लिए आर्मी के अफसरान और खेत में किसान, ये दोनों ही हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसको हमें मान सम्मान अधिकार सब कुछ देना चाहिए। और उन तमाम योजनाओं में उनका नाम सर्वप्रथम रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसान रोएगा तो हमारे घर के बूढ़े बच्चे जवान रोएंगे। तो इसलिए किसान को भी इस योजनाओं में रखा गया है, और फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा उनको कंबाइंडली बराबर का अधिकार दिया गया है। बात आती है कि बहुत लोगों को बुरा लग गया है, कई केंद्र विद्यालय है, कई चीजों का उद्घाटन भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, और लाखों की तादाद में हिजाब पहनी हुई महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं और बड़े जोर जोर से कह रही थी कि भारत माता की जय। तो मेरा तो दिल बहुत बाग बाग हुआ है, क्योंकि आज से ठीक 1 महीना पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में, शैला आप लोगों ने भी वो देखा होगा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में 1 महीना पहले मैंने दावा किया था कि मैं चैलेंज देती हूँ कि 1 महीना नहीं गुजरेगा और आप हिजाब में, नकाब में महिलाओं को रोड पर देखिएगा, क्योंकि मेरी आवाज उनके दिमाग तक पहुंचेगी। मैं जिस हिसाब से योजनाओं का जिक्र करती हूँ और भारत में मुसलमान महिलाओं को कितना ज्यादा सम्मान मिला है, जो मैं बता रही हूँ, ये उनके दिमाग में जरूर समझ में आएगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कल की मीटिंग में। और भारत के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक करके पहले ही कह दिया था कि भाई तेलंगाना के महबूबनगर में मेरी स्पीच होगी और मैं 1 अक्टूबर को आ रहा हूँ। तो ये होता है शेर दिल। मुझे तो उनका जो हर एक जो नेचर है, उनका बिहेवियर है मोदी जी का, वो मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद आता है। मैं तो उनकी भक्त हूँ। हालांकि पॉलिटिकली मैं वेस्ट बंगाल में मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अदर स्टेट्स में मैं बहुत एक्टिव हूँ। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि 5 साल मैं पॉलिटिकल काम करूं ना करूं, कोर्ट में ही रहूं, लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आता है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जिताने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर मुसलमान महिलाओं में कोई करती है तो वो नाजिया लाइक खान जरूर करती है। लास्ट टाइम भी 2019 में शैला मैंने
मैंने गुजरात, भावनगर, अहमदाबाद, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, मैंने इतनी जगह पर कैंपेनिंग किया था। और इस बार भी मैंने बिल्कुल एकदम कमर कस लिया है कि भाई जब तक वो दोबारा ओथ नहीं लेंगे कि मैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस भारत का प्रधानमंत्री, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी और तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो अच्छा, बहुत इसमें खूबसूरत सिनेरियो रहा। एक चीज देखने वाली ये है, जो हमने पाकिस्तान में ये चीज ऑब्जर्व की कि जब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो दूसरी तरफ से नारा लगता है कि ये तो हिंदुओं की सरकार है, इसका मुसलमानों को क्या फायदा, 27 करोड़ मुसलमानों को क्या फायदा। हालांकि अगर हकीकत में देखा जाए, बिना मुसलमानों के वोट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब 10 सालों में क्या होता दिख रहा है? 10 सालों में ये हो रहा है कि जो मुसलमान समझते थे या डरते थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमें जो है इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर देगी या हमें डिप्राइव कर देगी, आज वो इतनी एनर्जी के साथ, इतने ज्यादा फूलों के साथ जो है वो इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 10 सालों की जर्नी में अगर देखा जाए तो एक जो स्पेस थी, एक जो खला रखा गया था हिंदुओं, मुसलमानों और सियासी पार्टीज के बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अच्छे इखलाक की वजह से, अच्छे बिहेवियर की वजह से, ईमानदारी की वजह से वो खिलाफ कहीं ना कहीं, वो जो स्पेस कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और मुसलमान जो है डायरेक्ट कनेक्शन बना पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जो कि भारत के गुडविल के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें अक्सर कहा जाता है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, मुसलमानों के हकूक को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन जब जब सियासी मुजाहरे किए जाते हैं, जब जब सियासत का वहां के अंदर जैसे रैलियां निकाली जाती है, उसमें हम देखते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, सब एक लाइन में खड़े हो रहे हैं। और ये तो भारत को बहुत ज्यादा एम्पावर करने वाला है फ्यूचर में। देखिए शैला, मैं इसको बहुत बुलेट पॉइंट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था भरी सभा में कि देश के सांसदों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। और तब हमारे देश में अजमल कसब आया करता था, तब हमारे देश में याकूब मेमन जैसे लोग पनाह लिया करते थे, तब हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हाफिज सईद जैसे लोग षड्यंत्र बनाया करते थे, तब हमारे देश में जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे उसका नारा लगा जाता था। अब देखिए 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ठीक है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी 370 छू कर देखो खून की नदियां बह जाएंगी, 370 हटा कर देखो कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा। 370 हटा और कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं भारत माता की जय, हमारा भारत जिंदाबाद, हम भारतीय नागरिक हैं। और जिस लाल चौक पर कभी मातम मनाया जाता था कश्मीर के, आज वहां पर 15 अगस्त में हम छोटी दिवाली देखा कर रहे हैं। अब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 3 तलाक बंद नहीं होगा, 3 तलाक अगर बंद होगा तो मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। उसके बाद 2017 में मोदी जी की सरकार में 3 तलाक बंद हुआ। 2019 में इस 3 तलाक पर बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ, जिस पर कानून बनाया गया और उस कानून के द्वारा 3 तलाक देने वाले पर सजा मुकर्रर की गई 3 से 7 साल की, और जुर्माना भी मुकर्रर किया गया। और भारत की महिलाओं को पहली बार एहसास हुआ कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को समझ रहा है। 2014 से पहले 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक अंधे कुएं में फेंक करके रख दिया गया था और उस पर बात करने वाला कोई ना हुआ करता था। कांग्रेस की सरकार के वक्त में ना जाने कितनी बार सुषमा स्वराज जी ने इस बात को उठाने की बहुत कोशिश की थी, पर किसी ने, क्योंकि पार्लियामेंट भरा होता था कांग्रेस के लोगों से और उनको सिर्फ और सिर्फ खामोश हो जाना पड़ता था, अपनी आवाज को चुप कर जाना पड़ता था। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये वंदन अगर दिया, नारी को शक्ति दी है, तो सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिया है। जबकि कांग्रेस की सरकार चाहती तो कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। मैं कहती हूं कि अगर
इन तमाम चीजों के बाद अगर कोई एक खास फिरका, अगर कोई खास समुदाय ये कहता है कि ये दाग है, तो मैं कहूंगी कि ऐसे दाग अच्छे हैं, ऐसे दाग अच्छे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।